ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं माघ माह की एकादशी है जया एकादशी कहते हैं, जिसे कि इस जया एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके आपको समझाने का प्रयत्न करूंगी। कृपया समझ करके सुन करके करें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करें। तो पहला उपाय है जया एकादशी के दिन गुरुजी ने बताया है कामना पूर्ति उपाय, विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो इस एकादशी पर गुरुजी ने कहा है कि एक बेलपत्री लेनी है आपको, और एक बेलपत्री को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जा करके समर्पित कर देना। कैसे समर्पित करेंगे? आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की ओर, जैसे ठीक शिवलिंग के पीछे आप बैठ गए हैं या और कहीं भी अगर बैठे हो तो भी बेलपत्री समर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी जो है आपके विपरीत दिशा में होनी चाहिए। उत्तरमुखी होकर बैठे हैं तो बेलपत्री की डंडी जिस तरफ जल नीचे गिरता है उस तरफ डंडी का मुख होना चाहिए। और समर्पित करते समय जब बेलपत्री आप समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलें। बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको एक चावल का दाना लेना है। एक चावल के दाने को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्री समर्पित की है उसी बेलपत्री के ऊपर एक चावल का दाना आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी कामना कह लेनी है। गुरुजी कहते हैं कि आप मनोकामना बोलो, उससे पहले भी आपको एक बार या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करें या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। उसके बाद अपनी कामना कह दें। कामना कहने के बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ऐसे करके कामना यदि आप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही भोलेनाथ जी की कृपा से शीघ्र पूर्ण होगी। एकादशी तिथि के पहले उपाय की हमने बात कर ली है। दूसरा उपाय है गुरुजी ने अपनी पूर्व की कथा में बताया था, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए है और मनोकामना प्राप्ति के लिए है। यदि आपके घर में धन नहीं है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो जाता है, तो इसके लिए यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसमें आपको 7 बेलपत्री लेनी है और एक कलश में गंगा जल लेना है। गंगा जल यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप पहले एक लोटे जल भर लीजिए और जल में कुछ बूंदे गंगा जल की ले लीजिए और उसमें आपको 7 बेलपत्री डाल करके चले जाना है भोलेनाथ जी के मंदिर। जब मंदिर पहुंच जाओ तब सबसे पहले नंदी महाराज का उठा हुआ जो पैर है नंदी महाराज पड़ेंगे, तो नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर सारा जल आपको समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित कर दें। बेलपत्री को बचा कर रखें। बेलपत्री को ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अपनी धन की कामना कह दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को यदि आप लगातार 3, 4 या 5 एकादशी करेंगे तो इसका फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। आपका 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च नहीं होगा। कहने का मतलब है कि धन की आमदनी बढ़ेगी, धन में बढ़ोतरी होगी और धन रुकना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकेगा और धन में वृद्धि भी होगी। तो 2 उपाय हमारे एकादशी तिथि के हो गए हैं। तीसरा उपाय एकादशी तिथि का है। गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में बार बार व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही है, एक के बाद एक बीमारी बनी ही रहती है, एक व्यक्ति ठीक होता है दूसरे व्यक्ति को बीमारी आ जाती है, कुल मिलाकर आपके घर में झगड़े होते हैं या बीमारी है, क्लेश चलता ही रहता है, तो गुरुजी कहते हैं यह पितृदोष के कारण से होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन जब आप जल समर्पित करें, जल तो रोज़ ही समर्पित करते हैं, पर जब एकादशी का दिन हो और एकादशी के दिन आप जल समर्पित करें तो समर्पित करते समय मुख से 3 बार स्वधा 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 मंत्र का उच्चारण करें। स्वधा जो है पार्वती जी की नानी है और पितरों की बेटी है, पितरों की पुत्री है। तो जब हम स्वधा का नाम लेकर के एकादशी के दिन जल समर्पित करते हैं तो इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और गुरुजी ने कहा है यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं और यह उपाय आप घर पे करना चाहते हैं पितृदोष के निवारण के लिए, तो आपके घर में जो परिंदा होता है, जो मटका होता है जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं, वहाँ पर बैठ कर के आपको, यानी कि ऊपर रखा होगा आपका मटका तो नीचे वहीं पर बैठ कर के स्वधा स्तोत्र का पाठ करना है। नीचे बैठ जाइए,
आसन लगा के बैठ करके गूगल की सहायता से सुधा स्त्रोत का पाठ निकाल लीजिएगा। मोबाइल पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है सुधा स्त्रोत का पाठ, उसको निकाल करके आपको सुधा स्त्रोत का पाठ करना है। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, एकादशी के दिन करके अपने जीवन में आ रही समस्त बाधाओं, दुखों को, कष्टों को दूर कीजिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। यदि आप कोई उपाय जानना चाहते हैं किसी प्रकार का तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उस प्रकार का उपाय आपको उपलब्ध कराऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।